Assalamualaikum. My dear friends, how are you? I will hope you all fine with the blessing of Allah Almighty. My dear friends, केमिस्ट्री 9 क्लास चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे. लेसन नंबर 43 है हमारा और आज हमारा टॉपिक है टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. इसको हम दो डिवीजन में करेंगे जी. आज हम इसका पार्ट 1 के अंदर स्टडी करेंगे. फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज माय डियर स्टूडेंट्स डिफाइन कर लेंगे, अफियन कर लेंगे. ये दो छोटी प्रॉपर्टी हैं, साथ में प्रॉपर्टी ऐड कर लेंगे जी. प्रेशर. आज हम इसकी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस करेंगे और साथ में चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे जी. माय डियर फ्रेंड्स, नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द डिफियन. बहुत इजी टॉपिक है जी. गैसेस कैन डिफ्यूज वेरी रैपिडली. गैसेस बहुत फास्टर डिफियन करती हैं. व्हाट इज अ डिफियन? डिफियन होता क्या है? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ अ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन and collisions to form a homogeneous mixture is called diffusion. Spontaneous mixing होता है कि एकदम आपस में मिक्स हो जाना. किसका जी? मॉलिक्यूल्स का. कैसे? 2 तरीके हैं जी. बाय रैंडम मोशन, कहीं की तरतीब खास नहीं होती, किसी भी तरतीब में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. एंड कोलिजन्स, और आपस में टकराने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्या बना देते हैं जी? होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं. तो हम कहते हैं जी ये गैसेस क्या हो गई? आपस में डिफ्यूज हो गई हैं. ओके जी, दबा देखिए. स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन्स, ठीक है जी, टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफियन. माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा एक इन्फॉर्मेशन है, रेट ऑफ डिफियन जो होता है वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर? मॉलिकुलर मास के ऊपर. माय डियर स्टूडेंट्स, जो लाइटर गैस होती है जिसका मॉलिकुलर मास लेस होता है, डिफ्यूज रैपिडली, वो जल्दी डिफ्यूज करती है देन हैवियर वन, उस गैस से जिसका मास ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल मिसाल देखिए, हाइड्रोजन गैस का मास लेस है, लिहाजा ये 4 टाइम्स ज़्यादा फास्टर डिफ्यूज करती है देन ऑक्सीजन गैस, जबकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है? ज़्यादा है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रूव हो गया कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो ज़्यादा डिफ्यूज करेगी उस गैस से जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा. हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है और ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है. ओके जी, तो माय डियर पता चला जो लाइटर गैस होती हैं दे डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैस. ओके जी, और रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड किस पे करता है जी? मॉलिक्यूलर मास के ऊपर. और डिफ्यूजन होती क्या है? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन्स. ठीक है जी, रैंडम मोशन होता है जी, ये मॉलिक्यूल्स जिधर मर्जी मूव कर सकते हैं जी. ठीक है जी, जिस मर्जी डायरेक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. इसे कहते हैं रैंडम मोशन. ऑल डायरेक्शंस के अंदर क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. ठीक है जी, जब ये मूव करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये मॉलिक्यूल इससे कोलाइड होगा, इससे कोलाइड होगा, इससे कोलाइड होगा, मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन्स भी करेंगे. ये हमारा ऑल अबाउट द डिफियन था. अब हम टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, अफियन. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है अफियन. इट इज एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर. माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा अफियन के अंदर एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल एस्केप होते हैं, चले जाते हैं थ्रू अ टाइनी होल, एक छोटे से सुराख में से, इनटू अ स्पेस, उस जगह पे जहाँ प्रेशर क्या होता है जी? लेस होता है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जी, देखिएगा. इन तमाम पॉइंट्स को मैं डायग्राम से वाज़ह करता हूँ. देखिए जी, ये तीनों पॉइंट्स को मैं, तीनों डेफिनेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को हम इस डायग्राम से देखेंगे. एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल, देखिए तो गैस मॉलिक्यूल एस्केप कर रहे हैं जी. देखिए ब्लैक मॉलिक्यूल एस्केप कर रही हैं, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है जी, इस जगह पर प्रेशर हाई है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहे हैं. ठीक है जी, यहाँ प्रेशर लेसर है, यहाँ प्रेशर हाई है. ओके माय, तो हाई प्रेशर से लेसर प्रेशर तरफ मूव कर रहे हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और जहाँ से मूव कर रहे हैं वो देखिए वो क्या है? टाइनी होल है. ये जी टाइनी होल है जी. देखिए जी, तो ब्लू पार्टीशन के अंदर देखिए, ब्लू पार्टीशन में मैंने एक टाइनी सा होल बनाया है जहाँ से गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं जी? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर रहे हैं. तो अगर मॉलिक्यूल 1 by 1 थ्रू अ टाइनी होल मूव कर जाएं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इसे कहते हैं अफियन. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जी. फॉर एग्जांपल व्हेन अ टायर गेट्स पंक्चर, जब एक टायर पंक्चर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एयर फ्यूजेज आउट
तो उसमें से एयर क्या होती है जी, इफ्यूज आउट स्लोली क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, आहिस्ता आहिस्ता एफ्यूज आउट हो जाती है, कम हो जाती है। ओके जी। एक वर्ड होता है टायर ब्रस्ट हो जाना। जब ब्रस्ट होगा तो माय डियर तब एयर एफ्यूज नहीं होगी, ठीक है जी, क्योंकि एफ्यूजन के लिए कंडीशन ये है कि बाय टाइनी होल हो, ठीक है, जैसे कोई छोटा नेल लग जाए टायर में, जैसे टायर में कोई नेल लगेगा तो माय डियर स्टूडेंट स्लोली स्टेडली उसकी जो एयर होगी वो एफ्यूजेस आउट होगी। ओके मैम, ऐसे ही बलून होता है जी, अगर बलून में बारीक सा होल हो जाए, टाइनी होल हो जाए, तो माय डियर उसकी जो एयर होती है वो स्लोली एफ्यूज आउट होती है जी। एफियन भी डिपेंड करते हैं जी मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। एफियन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। लाइटर गैसेस जो होंगी वो फास्टर फ्यूज करेंगी देन द हैवियर गैसेस। अगर गैस लाइट होगी तो माय डियर स्टूडेंट्स उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी देन द फास्टर देन द हैवियर गैस से। माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे जी प्रेशर की। माय डियर स्टूडेंट प्रेशर की डेफिनेशन पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए। गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस मोशन। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस मोशन करते हैं जी, लगातार हरकत कर रहे होते हैं, कभी नहीं रुकती इनकी हरकत, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। माय डियर जब ये गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे मूव करेंगे तो देखिए गैस का ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, जो कोलाइड विद देमसेल्व्स वो आपस में टकराएंगे एंड कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। और जिस बर्तन में रखा हुआ है ये देखिए इससे टकरा रहा है, इस वॉल से, ये इससे टकरा रहा है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के सरफेस के साथ भी कोलाइड करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स जब गैस के ये मॉलिक्यूल्स, जब गैस का ये वाला मॉलिक्यूल और गैस का ये वाला मॉलिक्यूल वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा माय डियर स्टूडेंट, जैसे वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा तो ये वॉल के ऊपर क्या लगाएगा जी, दे एक्सर्ट अ प्रेशर। ये गैस के मॉलिक्यूल क्या लगाएगा, दीवार के ऊपर, वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो डेफिनेशन हो जाएगी जी प्रेशर की। डेफिनेशन करते हैं जी प्रेशर की। व्हाट इज प्रेशर माय डियर स्टूडेंट, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। माय डियर स्टूडेंट्स कितनी फोर्स लग रही है एक खास सरफेस एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर एक खास पोजीशन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, इसे कहते हैं प्रेशर। फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को A से। माय डियर फार्मूला बन जाएगा, प्रेशर का फार्मूला बन जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। फोर्स को एरिया पे डिवाइड कर दीजिए, प्रेशर आ जाएगा। अब हम निकालेंगे यूनिट। तो सबसे पहले हम फोर्स का यूनिट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। फोर्स का ऐसे यूनिट होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से प्रेशर का यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये पर स्क्वायर क्यों आ गया, चूंकि देखिए जी एरिया यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो इसका यूनिट जब स्क्वायर मीटर लिखेंगे, जब ये आप उसको ऊपर लेके जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल भी कहते हैं। बोर्ड में 2 एमसीक्यूज आते हैं जी। हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, एक इंस्ट्रूमेंट नाम है जी बैरोमीटर और हमारे एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है मैनोमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स बैरोमीटर को यूज़ करते हैं, अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना हो तो आप बैरोमीटर को यूज़ करेंगे, और अगर आपने लेबोरेटरी के अंदर प्रेशर को मेजर करना हो तो माय डियर स्टूडेंट्स आप मैनोमीटर इस्तेमाल करेंगे। ओके जी, दोबारा देख लीजिए जी, प्रेशर क्या होती है, फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया को प्रेशर कहते हैं जी। प्रेशर क्या है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। माय डियर स्टूडेंट्स फिर हम इसका फार्मूला लिखेंगे, प्रेशर का फार्मूला होता है F/A, फिर हम इसका यूनिट बनाएंगे जी, तो प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसे माय डियर स्टूडेंट पास्कल भी कहते हैं। और बैरोमीटर को यूज़ करते हैं जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, और मैनोमीटर को यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में प्रेशर को मेजर करने के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था जी अबाउट द प्रेशर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स वी विल मूव टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 आज हम सोल्व करेंगे जी। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन्स। माय डियर स्टूडेंट्स पहले हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करेंगे, और उसके बाद आपने ये बताना है, इसमें एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन बताना है,
डू दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, क्या इनके आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है? माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो भी अब मैं इसको आपको पहला पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है जी। देखिए फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम आयन लिखेंगे, सोडियम आयन, ठीक है जी। देखिए इससे पहले कि मैं आपको सोडियम आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताऊं, पहले हम सोडियम एटम के बारे में जान लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो सोडियम का एटम होता है उसके टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करता है जी। और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए मैंने सोडियम एटम की डायग्राम ड्रा करके दिखाई है। ये देखिए जी, सोडियम एटम, सोडियम एटम के अंदर फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। देखिए जब हम लिखेंगे जी के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी, 2। ये देखिए जी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गई है, हमारा के शेल है जी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा सेकंड शेल देखिए जी, सेकंड शेल का नेम होता है जी एल। तो आप देखिए आपके एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है माय डियर फ्रेंड्स, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 8 इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड जी। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड शेल है जिसका नाम होता है जी एम शेल, KL एम शेल के अंदर माय डियर फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन है जी, शाबाश, वेरी गुड। एम शेल ऑक्यूपाई 1 इलेक्ट्रॉन। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई, देखिए लिखा हुआ है जी, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 281। ये मैंने डायग्राम से आपको प्रूव कर दी। अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमने सोडियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखनी, क्वेश्चन था सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। तो देखिए सोडियम आयन कैसे बनता है, तो लिखा हुआ है सोडियम एटम, सोडियम एटम क्या करते हैं जी, सोडियम एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बन जाएगा जी, सोडियम का आयन बन जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड, हुआ क्या जी, जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया, सोडियम का आयन बन गया। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हो जाएगी उसको चेक कर लेते हैं जी। ये नीचे डायग्राम देखिए जी, ये देखिए ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम एटम ने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे नंबर शेल्स 1 2 3 थे, यहाँ नंबर शेल्स 2 हो गए हैं, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल खत्म हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होगा शेल भी खत्म हो जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, जब सोडियम आयन बन गया तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी जिसका के शेल में नंबर इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए जी। नंबर के शेल में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं माय डियर फ्रेंड्स, के शेल में इलेक्ट्रॉन कितने माय डियर फ्रेंड, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है जी। के शेल में नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 2। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जबकि नेक्स्ट हमारा शेल है जी एल शेल। तो एल शेल में देखिए जी, एल शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके जी, एल शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। जबकि माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट शेल हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट शेल था वो इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया है, लिहाजा सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी जी, सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज K2L8, ठीक है जी। तो माय डियर फ्रेंड मुझे बताइएगा कि सोडियम आयन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, सोडियम आयन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, जिस बात को याद रखिएगा, लास्ट में मैं इसको समरी करूंगा जिसमें हमने आंसर करना है क्या सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन के आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम हैं कि नहीं हैं। फिलहाल याद रखिएगा सोडियम आयन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। डायग्राम से भी देख लीजिए और ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिटर्न भी कर दी है। ओके जी, अब हम इसका सेकंड स्टेप करेंगे जिसमें हम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन करके आते हैं जी। मैग्नीशियम आयन Mg+2 होता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके जी, तो देखिए सबसे हम ये देख लेते हैं कि मैग्नीशियम एटम क्या है जी। तो वी नो दैट मैग्नीशियम एटम हैज़ 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी जी, डायग्राम देख लीजिए। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने लगे तो पहले डायग्राम ड्रा कर लीजिए। तो मैग्नीशियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर लीजिए जी, एल में 8 हो गए। और माय डियर स्टूडेंट्स इसके एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल देखिएगा 8 + 2 10, 10 + 2 12, ठीक है जी। तो इसके 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए।
अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हमने मैग्नीशियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखनी। मैंने लिख तो दी है बात समझाने के लिए, क्योंकि जब मैग्नीशियम एटम की लिखूंगा तो मैं बताऊंगा ना मैग्नीशियम आयन कैसे बनता है। इसलिए पहले मैंने मैग्नीशियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है K2L8M2। ओके जी, अब हम क्या करेंगे जी, हम मैग्नीशियम एटम से मैग्नीशियम का आयन बनाएंगे। मैग्नीशियम एटम से क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम का आयन। कैसे बनेगा देखिएगा, मैग्नीशियम एटम लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम एटम क्या करता है जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। जैसे मैग्नीशियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा एंड बिकम मैग्नीशियम आयंस, और वो मैग्नीशियम आयंस बन जाएगा। चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो मैग्नीशियम पे चार्ज आ जाएगा +2। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। जब मैग्नीशियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने लगेंगे तो याद रखिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन 2 लूज करेगा तो उसके बाद बाकी 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। देखिए जी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, डायग्राम देख लीजिए, और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, K में 2, L में 8। और ये 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mg+2 बनेगा ना जी। जैसे Mg+2 बना तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब आपने बताना ये है कि मैग्नीशियम ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो अब मैग्नीशियम आयन Mg+2 के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देख लीजिए, काउंट कर लीजिए इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैग्नीशियम के आयंस के अंदर भी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 ही इलेक्ट्रॉन हुए। और सोडियम के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे जी, जब सोडियम का आयन हमने बनाया था तो सोडियम के आयन के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो प्रूव हुआ कि सोडियम और मैग्नीशियम आयंस जब बनते हैं तो दोनों के आयंस के अंदर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि 8 होते हैं। अब हम क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे जी एल्यूमिनियम के लिए। अगर एल्यूमिनियम आयन Al+3 के अंदर आउटरमोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो हम इस स्टेटमेंट को राइट कर देंगे जी, डू दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। अगर एल्यूमिनियम के अंदर भी आउटरमोस्ट शेल में एल्यूमिनियम आयन के आउटरमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी जी, करेक्ट हो जाएगी कि सोडियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस और एल्यूमिनियम आयंस के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं जी। अब हम एल्यूमिनियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन के लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम एल्यूमिनियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। वी नो दैट एल्यूमिनियम एटम हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा अभी, 13 होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके जी, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम क्या करेंगे जी, पहले डायग्राम ड्रा कर लेते हैं जी। चलिए जी डायग्राम ड्रा करते हैं। एल्यूमिनियम एटम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 और थर्ड में कितने होंगे जी, एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जी, 1 2 3। तो काउंट कीजिए, 2 + 8 10, 10 + 3 13। एटॉमिक नंबर 13 प्रूव हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी जी एल्यूमिनियम आयन की, सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज KLm283 हो जाएगी। अब हमने बनाना है एल्यूमिनियम आयन। तो एल्यूमिनियम आयन आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एल्यूमिनियम एटम लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स और क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम आयन बन जाएगा, Al+3 बन जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम किसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे जी, एल्यूमिनियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जो हमारी डिमांड थी। देख लीजिए, हमने एल्यूमिनियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो बाकी 2 शेल रह जाएंगे, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, एल्यूमिनियम आयन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अब देखिए, जब हमने सोडियम आयन पढ़ा था तो उसके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे। जब हमने मैग्नीशियम आयन बनाया था तो उसके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन थे। जब हमने एल्यूमिनियम आयन बनाया है अभी तो उसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट प्रूव होती है, डू दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। क्या इन तीनों आयंस के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है? वेरी गुड, राइट आंसर है जी। इन तीनों के आउटरमोस्ट में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माय डियर स्टूडेंट्स सेम है। ओके जी, डेट्स गुड माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम एक स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर दैट sodium ion, magnesium ion and aluminum ion have same number of electrons in the outermost shell. कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में तीनों के? इन तीनों के आउटरमोस्ट शेल में माय डियर स्टूडेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमने प्रूव किए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लॉन्ग क्वेश्चन आज कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 2 के। आज इंशाल्लाह हम खत्म कर देंगे इस एक्सरसाइज को। कहता है जी, गिव द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी
एंड मेडिसिन। कहता है बताइए जी कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनका यूज़ बताइए रेडियोथेरापी में और मेडिसिन में। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने यूजेस ऑफ आइसोटोप में बहुत डिटेल से पढ़ा था। इसका रेफरेंस है जी, इसका आंसर के लिए रेफरेंस है पेज नंबर 40। मैं आपको अभी शो भी कराता हूँ बुक के ऊपर, ठीक है, वहाँ से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। बहुत डिटेल से हमने ये क्वेश्चन पे ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका रेफरेंस है जी, पेज नंबर 40 टेक्स्ट बुक का पेज है जी। तो ये दो आप इसके स्टूडेंट लिखेंगे जी, रेडियोथेरापी वाला यूज़ आ जाएगा सारा जी, और माय डियर स्टूडेंट्स दूसरा आ जाएगा मेडिसिन के लिए, ठीक है। ये पूरा पॉइंट्स दो फर्स्ट 2 पॉइंट्स आप स्टडी करेंगे, ठीक है जी। और ये जो हमने लेसन में आपको क्लियर करवाए थे वहाँ से आप कर लीजिएगा, वहाँ मैंने इसको पॉइंट्स बना के करवाया था आपको, ठीक है जी। उधर से आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज का, व्हाट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होता है जी, व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, डिस्क्राइब द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विद एग्जांपल्स और डायग्राम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम डायग्राम्स के साथ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करेंगे और साथ में बताएंगे आइसोटोप होता क्या है। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत डिटेल से किया था जी। इसका रेफरेंस पेज नंबर 38 पे है, मैं आपको शो करा देता हूँ, आप प्रीवियस लेसन से इस क्वेश्चन को फॉलो कर लेंगे जी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप पेज नंबर 38 पे रेफरेंस देखिएगा जी। ये आइसोटोप्स की डेफिनेशन करेंगे, साथ उसकी प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी आपको, और ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, साथ में उनकी डायग्राम्स बन जाएंगी, ओके जी। यहाँ से लेके माय डियर स्टूडेंट यहाँ तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। खाली डेफिनेशन ना लिखिएगा, साथ में कुछ प्रॉपर्टी साथ में मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है जी। कुछ डेफिनेशन प्लस सम प्रॉपर्टीज, और बाद में लिखिएगा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, और डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनाइएगा, और डायग्राम का साइज थोड़ा बड़ा रखिएगा, ओके जी। माय डियर स्टूडेंट्स, टास्क फॉर टुडे आज हम क्या करेंगे जी, टास्क फॉर टुडे में आज हम डेफिनेशन करेंगे जी डिफियन की, डेफिनेशन करेंगे अफियन की, इनके एग्जांपल आज में कीजिएगा साथ, एग्जांपल ऑफ डिफियन और एग्जांपल ऑफ अफियन कीजिएगा, साथ में डिफाइन प्रेशर करेंगे, प्रेशर के अंदर इसका फार्मूला याद करेंगे, उसके यूनिट्स बताएंगे, और साथ में मैंने इसमें आपको 2 एमसीक्यूज बताए थे जी, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एक बैरोमीटर का बताया था और एक मैंने आपको मैनोमीटर का बताया था। और माय डियर स्टूडेंट्स, साथ में आप एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपने पहले याद किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।